मेरे और आपके जैसे कई क्रिकेट फैंस की गलतफहमी को दूर किया इंग्लैंड ने भारत के विश्व विजेता होने के घमंड को चूर किया। यही हुआ ब्रिस्टल में चौथे टी20 इंटरनेशनल में। सबको लगा था भारत जीत के साथ वापसी करेगा, सीरीज को जिंदा कर देगा, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बता दिया कि जब तक इंग्लैंड में खेलोगे तब तक मेरे बल्ले के आगे, मेरी टीम के आगे, इस प्लेइंग 11 के साथ कभी नहीं जीत सकते। और ये बात पर मुहर लग गई कि इंग्लैंड अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिला रहा था और भारत शायद अपनी सबसे खराब प्लेइंग 11। ऐसे ऐसे खिलाड़ी भर रखे थे जो बल्ला हाथ में थामते थे तो भारत का नुकसान, जो गेंद हाथ में पकड़ते थे तो भारत का नुकसान। हुआ क्या? शर्मनाक 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 हार नसीब हुई। और जिसके जिम्मेदार सिर्फ गौतम गंभीर नहीं है भाई, हर बार गौतम गंभीर पर ठीकरा फोड़ देना भी सही नहीं है। एक एक खिलाड़ी बल्लेबाजी में अगर सरपंच साहब को छोड़ दें, दिलेर की तरह खेला, बहुत शानदार बल्लेबाजी की। अगर श्रेयस अय्यर को छोड़ दें, हर एक बल्लेबाज गुनहगार है भारत की शर्मनाक हार का। और सबको बल्ला कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए और खुद को डोमेस्टिक क्रिकेट में समर्पित कर देना चाहिए और बल्ले को हाथ नहीं लगाना चाहिए उन खिलाड़ियों को जो प्लेइंग 11 में थे और बतौर बल्लेबाज खेले थे। चलिए क्या हुआ आपको बताते हैं पूरी हाईलाइट, जरा देखिए। एक तो श्रेयस अय्यर इस मामले में लकी हैं कि वो टॉस जीत रहे हैं और लगातार 6 टॉस, नया कप्तान, यह भी एक रिकॉर्ड है। तो श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, बैटिंग ली, कोई गलत फैसला नहीं था। और मैंने आपको प्री मैच प्रीव्यू में बता चुका था, मैंने आपको बताया था कि 155 या 156 पिछले 5 टी20 में यहां का एवरेज स्कोर है। तो भारत का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कोई गलत फैसला नहीं था। और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत, जैसे कि मुझे लगा कि ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से खेल रहे हैं कि संभल के खेलना है, विकेट नहीं फेंकना है, और शुरुआत के 12 मिनट अभिषेक शर्मा ने बहुत संयमित बल्लेबाजी की। ये क्लासिकल शॉट उसका प्रमाण है। जो स्टंक को मारा था कवर को चीरते हुए, कवर के ऊपर से 4 रन। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जो स्टंक को एक झन्नाटेदार चौका दिया। और देखिए वैभव सूर्यवंशी 14 रन, 13 रन और फिर 15 रन, पारी खत्म हो गई। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, गैप में शॉट खेलने का मतलब जो बाउंड्री लगाते हैं, वैभव सूर्यवंशी को मैंने अक्सर देखा है, सर्किल के अंदर अगर कोई एयर में शॉट है तो वैभव सूर्यवंशी गैप ढूंढ लेते हैं। ये इस बल्लेबाज की खूबी है जो मुझे नजर आई है। यहां भी शॉट थोड़ा एयर में था लेकिन गैप में था, इसलिए कोई खतरा नहीं है। वैभव सूर्यवंशी को 4 रन मिला। और उसके बाद जो स्टंक को वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला बस ऐसे फेस खोला, कट किया, 6 रन मारा जो स्टंक को, तो वहां लगा कि वैभव सूर्यवंशी शायद आज लगान वसूल लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जोफ्रा आर्चर ने जिस चीज को लेकर खतरे का साइन दिया था वही हुआ। जोफ्रा और सूर्यवंशी की जंग, जोफ्रा जीत गया। ये देखिए, जोफ्रा ने ओवर द विकेट से शॉर्ट बॉल रखी और वैभव सूर्यवंशी ने हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद वहीं खड़ी हो गई और सर्किल के अंदर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ा और वैभव सूर्यवंशी की पारी 10 गेंदों में 15 रन पर समाप्त हुई। स्ट्राइक रेट भले ही आपको 150 का दिखे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 13, 14 या 15 रन बनाने के लिए नहीं है। भारतीय क्रिकेट का नगीना, भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा उनको कहा जा रहा है और इसको कम से कम 3 मैचों में एक बार तो साबित करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जितना दुख, जितनी निराशा आपको है उतनी ही मुझे, क्योंकि अगर मुझे क्रिकेट में कोई एक खिलाड़ी पसंद है तो वो नाम, मैं मौजूदा क्रिकेट की बात कर रहा हूं, वो एक नाम वैभव सूर्यवंशी का है। वरना मेरे लिए बाकी सब खिलाड़ी, बाकी सारे खिलाड़ी एक बराबर हैं और वैभव सूर्यवंशी अलग है। यह लड़का अलग है, ऐसा क्रिकेट में कोई हुआ नहीं, इसलिए हम लोग टीवी ही देखते हैं वैभव सूर्यवंशी की वजह से, मैच देखते हैं वैभव सूर्यवंशी की वजह से। और जब ये लगातार मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं तो क्रिकेट फैंस, आप लोग के कमेंट्स जो मुझे आते हैं, और आप लोग मुझसे बड़े वैभव सूर्यवंशी के दीवाने हैं, उनके फैन है, ये भी मैं मानता हूं। आप लोगों ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को हर गेंद हिट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सेंसिबल खेलना चाहिए। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, जो टीम इंडिया को बहुत कायदे से फॉलो करते हैं, जो बारीक नजर रखते हैं क्रिकेट पर, उन्होंने कहा कि इस कॉम्बिनेशन में थोड़ी दिक्कत है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं दोनों ही गर्म वाले हैं, एक को थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए था। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैं अब इस थ्योरी से एग्री करने लगा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरा, जोफ्रा ये जंग जीत जाता है। अब आप देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि अभिषेक शर्मा बहुत संयमित रूप से खेल रहे थे और एक प्री माइंडसेट के साथ आए थे, खराब नहीं खेलना,
एकदम विकेट पे टिकना है, गंदी गेंदों को ही हिट करना है। अभिषेक शर्मा इस तरह का शॉट कम खेलते हैं। उन्होंने विल जैक्स को ये शॉट मारा है ना, क्रिकेट की बुक का शॉट है, प्रॉपर कवर ड्राइव है। अभिषेक शर्मा का ये क्लासी शॉट बता रहा था कि आज वो कुछ करेंगे, लेकिन आदिल रशीद की गेंद पर लालच में आ गए ये अभिषेक शर्मा। उससे पहले एक और कांड होता है। जोश टंग को पता है शॉर्ट गेंदें ईशान किशन की ताकत भी है, कमजोरी भी। ताकत तब है जब बाउंड्री छोटी हो। इंग्लैंड की बाउंड्री है, पिछले मैच में भी अच्छे शॉट पर ही आउट हुए थे। और मुझे एक मैच याद आ रहा है, शायद वो वेस्टइंडीज के खिलाफ था। ईशान किशन 10 या कुछ रनों पे आउट हो गए थे, छक्का चौका मार के हेटमायर ने कैच पकड़ा था वर्ल्ड कप में। बहुत तगड़ा शॉट था, लेकिन बाउंड्री पर खड़े हेटमायर के हाथ में गया। ईशान किशन गेंद को अच्छा कनेक्ट करते हैं, मारते हैं, लेकिन वो आउट भी हो जाते हैं एक अच्छा शॉट खेलने के चक्कर में। यहां देखिए क्या हुआ। अब इनका हेड पोजीशन आप देखिए, ये कहां देख रहे हैं, ये इस साइड देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट बॉल है, इन्होंने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद कहां गई पता है? गेंद यहीं खड़ी हो गई और इधर ऑफ साइड में सर्किल में खड़े फील्डर ने कैच कर लिया। तो ईशान किशन को शॉर्ट बॉल एक बार फिर ले डूबी। अब आगे अभिषेक शर्मा, इनको पता है कि आदिल रशीद की गुगली जबरदस्त है और लेग ब्रेक भी होती है। आदिल रशीद टर्न कराते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको पाटा पे देते तो आदिल रशीद की गेंद घूमेगी नहीं। आदिल रशीद गेंद को टर्न कराना जानते हैं, तो उन पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अभिषेक शर्मा एक गेंद को लालच में पड़ गए और उड़ा के ऐसे मारा और गेंद खड़ी हो गई। और कैच किसने पकड़ा पता है? आदिल रशीद ने ही लपक लिया और अभिषेक शर्मा को कॉटन बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद मैं तारीफ करूंगा सरपंच साहब की, श्रेयस अय्यर की। बहादुरी के साथ खेले, ये बताया कि ये मत समझना कि टीम इंडिया में कोई बल्लेबाज नहीं है, मैं हूं। ये श्रेयस अय्यर को पूरे नंबर, गजब का खेला। और अगर आखिरी 2 ओवर में 11 गेंदें श्रेयस अय्यर खेल लेते, शतक भी मार सकते थे, क्योंकि 22-23 रन ही चाहिए थे। लेकिन ऐसे ऐसे दगे हुए कारतूस, फूके हुए कारतूस इकट्ठा किए हैं गौतम गंभीर ने, जिनको बैटिंग, इंग्लैंड में उनको बैटिंग करना कह दो तो जैसे लगता है कि अकेले देश को आजादी दिलाने की लड़ाई है। उनके पैर कांपने लगते हैं, जिसमें नाम है वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। आपको यकीन नहीं होगा कि ये दोनों कितनी घटिया बल्लेबाजी कर सकते हैं, बताऊंगा। चलिए, तो अक्षर पटेल, माफ कीजिएगा, सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर का ये शॉट देखिए। जिस जोफ्रा आर्चर के सामने भारत की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी जोफ्रा आर्चर के सामने, उस जोफ्रा आर्चर को यह शॉट खेला है श्रेयस अय्यर ने और गेंद विकेट कीपर के ऊपर से गई है छक्के के लिए। तो इस बहादुरी वाले शॉट के लिए श्रेयस अय्यर को 100 में 100 नंबर, इनकी बल्लेबाजी को 100 में 100 नंबर, और ये बाकी लोगों को सीखना चाहिए। उसके बाद एक और फूके हुए कारतूस है शिवम दुबे। इनको अगर तिलक वर्मा से ऊपर भेजा गया है, इनको खुद नहीं पता क्यों भेजा गया। ये रना बॉल खेल रहे थे, 22 गेंद 23 रन, 23 गेंद 22 रन, ऐसा कुछ इनका स्कोर था। अरे मेरे भाई, जब तुमको यही करना था तो तिलक वर्मा को ऊपर भेजा जाता, क्योंकि 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने में 100 या 100 बेलो तिलक वर्मा का कोई मुकाबला नहीं। तिलक वर्मा को मतलब ही नहीं है कि टीम जीते या टीम को जिताने के लिए एफर्ट करो। तिलक वर्मा को अपने रन चाहिए। पिछले में 11 गेंदों में 3 रन बनाए तिलक वर्मा ने। पता नहीं किसके लिए खेल रहे हैं ये, भारत के लिए खेल रहे हैं या इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, तिलक वर्मा खुद कंफ्यूज है। 11 गेंदों में 3 रन, आउट हो गए, 76 पे टीम ढह गई। 11 गेंदें, आपसे सिंगल भी नहीं लिया जा रहा हर बॉल पे। वही हालत शिवम दुबे की है। मैं बता रहा हूं, करीब 100 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए हैं। और जब श्रेयस अय्यर अच्छे फ्लो में हैं, आप 4 ओवर क्यों खेल गए? सिंगल 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 सिंगल। अरे भाई, यही करना था तो अक्षर पटेल या तिलक वर्मा में क्या खराबी थी? 100 के स्ट्राइक रेट से वो भी खेल लेते हैं। और जब एक शॉट ये मारने गए, कैच आउट हो गया, उसके बाद ये अपना बल्ला देख रहे थे कि भाई टो पे लग गई, क्या हुआ। अरे यार, बाउंड्री से 10 से 15 मीटर पहले उसने कैच पकड़ा है, आई थिंक टॉम बेंटन, और आप बल्ला देख रहे हैं। 22-23 गेंदें आपने खेल ली, छक्के मारने वाली गेंदों को भी आपने छोड़ा, तब आपने बैट नहीं देखा और आप बैट देख रहे हैं। शेमफुल परफॉर्मेंस बाय शिवम दुबे। हालांकि ये उतने खराब फॉर्म में नहीं है जितने बाकी खिलाड़ी हैं। शिवम दुबे के साथ ऐसा नहीं कि इनको अभी टीम से निकाल दो, ये बीते मैचों में भी अच्छा कर रहे हैं। जो पहला मैच धुल गया था उसमें भी उन्होंने 3 छक्के मारे थे, 40+ स्कोर किया था। अच्छा, बारिश से जो धुल गया था पहला T20 आई, तो उसमें उन्होंने अच्छा किया था। पर इनको सोचना चाहिए कि इनको क्यों भेजा गया है ऊपर। आगे देखिए, तिलक वर्मा। अब आप, मेरे लिए तो यही अजूबा है, 7 गेंदों में 11 रन। कैसे? मैं जहां भी देखता हूं कि तिलक वर्मा ने
T20 में 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेला। मैं सोचता हूं यार बॉलर ने फुल टॉस तो नहीं दे दी थी, ऑफ साइड पे फुल टॉस दे दी, लेग पे छोटी गेंद दे दी जो तिलक वर्मा ने लपेट दिया, यही हुआ था। लेग पे छोटी गेंद दी, तिलक वर्मा ने एक छक्का मार दिया, इसलिए ये 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर है। वरना तिलक वर्मा का फेवरेट काम है, इनका पैशन है 100 स्ट्राइक रेट से खेलना, और अगर भारत कहीं जीत रहा हो तो उसको थोड़ा उस सिचुएशन को सप्रेस कर दे। तिलक वर्मा को पसंद आता है T20 में टेस्ट खेलना, और यही कर रहे थे। अभी आउट कैसे हुए? 6 मारने के बाद बॉलर उन्होंने स्लोवर बाउंसर मारी। तिलक वर्मा आगे बढ़ते हैं, गेंद को कट करते हैं, स्लोवर को कट कर रहे हैं, सर्किल में खड़ा फील्डर है, उसे भी झुककर कैच करना पड़ा। यह तिलक वर्मा का गेम सेंस है। अब उसके बाद आदिल रशीद, जो कि भारी दिख रहे थे, श्रेयस अय्यर ने 3 गेंदों में धागे खोल दिए, छक्का चौका छक्का, जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। अगर इस मैच में भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छे पल किसी ने दिए हैं तो वो है श्रेयस अय्यर। शानदार सरपंच साहब, शानदार। आपकी कप्तानी को लेकर विवाद हो सकता है, पर श्रेयस अय्यर टीम में रहने चाहिए, इस पर मैं एग्री करता हूं। कप्तानी ठीक है, आप टॉस जीत रहे, हमारे पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन के जमाने से आप गांगुली, धोनी, कोई भी नाम गिना दीजिए, टॉस जीतते ही नहीं थे। और टॉस जीतना, कई मैच आप टॉस से हारते हैं, जो 50 ओवर वाले मैच होते हैं, टॉस ड्यू फैक्टर ये बड़ा असर डालता है। तो श्रेयस अय्यर टॉस जीत रहे हैं, कुछ मैचों में इन्होंने बल्ले से भी परफॉर्म किया जो बारिश से धुल गया एक बीच में, और ये तो श्रेयस अय्यर बुरा समय उनकी कप्तानी का चल रहा है, लेकिन एज ए प्लेयर वो बहुत खराब नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और नगीना, इस नगीने का नाम है वॉशिंगटन सुंदर। जब आईपीएल होता है तो जॉस बटलर, माफ कीजिएगा बटलर नहीं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इनके बाद सबसे ज्यादा रन इन्हीं के थे, वॉशिंगटन सुंदर इस सीजन में। लेकिन जब ये इंडिया के लिए खेलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि बल्ले से रन कैसे स्कोर किया जाता है T20 में। और भारत का सबसे लकी प्लेयर, आप हर्षित राणा को मत समझना, ये असली लकी प्लेयर हैं। बॉलिंग करते हैं तो रन पिटा देते हैं, बैटिंग करते हैं रन बना नहीं पाते। क्यों ये टीम में है, किस लिए लिया गया है, ये सोच से परे है। जब इंग्लैंड की टीम में एक लेफ्टी है ऊपर टॉप ऑर्डर में, जैकब बेथल, आप एक ऑफ ब्रेक को खिला रहे हैं, हैरी ब्रूक के सामने लगाया गया। इसी मैच में हैरी ब्रूक ने तमाशा बना दिया, वॉशिंगटन सुंदर का पसीने आने लगे, पसीने 3 गेंद में। हैरी ब्रूक जहां मन करता था चौके छक्के मारता था, और मैं शर्त लगा के कहता हूं किसी भी दिन अगर हैरी ब्रूक और वॉशिंगटन सुंदर का मुकाबला करा दो, वॉशिंगटन सुंदर को 6 पे 6 छक्के हैरी ब्रूक मार सकता है, बशर्ते 4 ओवर करा दो लगातार। 6 गेंदों का एक ड्यूरेशन ऐसा आएगा, 6 पे 6 छक्के वॉशिंगटन सुंदर को हैरी ब्रूक मार देगा। इसलिए नहीं कि हैरी ब्रूक बहुत बड़ा बल्लेबाज है, ये बात सच है, वो बहुत बड़ा बल्लेबाज है, तीनों फॉर्मेट का बल्लेबाज है, वो आईपीएल को भी कुछ नहीं समझता। बैन लगा ना, 2-2 बार आईपीएल वालों को गच्चा दिया, ऑक्शन में आके दिया ना उसने, फिर बैन लगाया आईपीएल ने। लेकिन ये जो गेंदबाज हैं ये इतने औसत दर्जे के हैं, मुझे डर है ये टीएनपीएल भी खेलते हैं ना, उसमें भी किसी भी दिन ये 5 या 6 छक्के खा जाएंगे, अगले 2 सीजन में खा जाएंगे, मेरी तरफ से आप ये नोट करके रख लीजिए। खैर, अब आते हैं इनकी बल्लेबाजी पे। ये जब बैटिंग कर रहे थे 7 गेंदों में 5 रन, उसके बाद जो गेंदबाज है जोफ्रा, उसने फाइन लेग ले रखा है। अब इनको समझ में नहीं है कि भाई कोई खिलाड़ी अगर 20वें ओवर में फाइन लेग ले रखा है तो क्यों ले रखा है, क्योंकि वो आपको बाउंसर मारेगा, स्लोअर बाउंसर मारेगा। 20वें ओवर में किसी ने फाइन लेग ली है, इनको दी, ये लेके घूम गए, आदिल रशीद ने कैच पकड़ा, और ये भी नहीं बाउंड्री पे, बहुत पहले। कुल मिला के कुछ लोगों को टीम इंडिया की जर्सी इतने आसानी से मिल जा रही है जिसे हासिल करने में 80s, 90s और अर्ली 21st सेंचुरी खिलाड़ियों खिस गए थे, एड़ी घिस गई थी, टीम इंडिया की जर्सी नहीं मिली थी, और बार बार मिल रही है, लोग बार बार खेल रहे हैं। मतलब वॉशिंगटन सुंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और मैं हर्षित राणा से लकी प्लेयर किसी को मानता हूं, वॉशिंगटन सुंदर को। इनकी जगह टीम में क्यों है मुझे नहीं पता। आप 10 खिलाड़ी से खेलो, पर इनको रेस्ट करो, इनको रेस्ट की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। 10 खिलाड़ी से खेलो, पर वॉशिंगटन सुंदर को रेस्ट कराइए। ये बैटिंग करते हैं, आपका नुकसान कराएंगे, बॉलिंग कराएंगे, आपका नुकसान कराएंगे, तो आप नुकसान क्यों मोल ले रहे हैं? आप इनको रेस्ट कराइए, आप 10 खिलाड़ी से खेलिए। एक इंस्टेंस बता दूं आपको, एक मैच हुआ था, गेल कप्तान थे, सुलेमान बेन बॉलिंग कर रहे थे, तो ये हुआ कि स्लिप पे फील्डर लेना है या नहीं लेना। सुलेमान बेन ने नहीं माना, गेल ने अंपायर से बात की और अपने ही खिलाड़ी को कहा बाहर, बाहर, अपने खिलाड़ी को, टेस्ट मैच चल रहा था।
क्रिस गेल ने सुलेमान बेन को बाहर करवा दिया, 10 खिलाड़ी से खेला। और अभी कुछ साल पहले यशस्वी जायसवाल किसी खिलाड़ी से भिड़ गए थे, तो अजिंक्य रहाणे ने कहा बदतमीजी नहीं, बाहर। तो खैर इनको भी 10 खिलाड़ी से खेलो, पर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मत खेलो इंटरनेशनल मैच। हाँ, गुजरात टाइटंस खेलना 4 ओवर दो, 1 डाउन बैटिंग दो, कराओ। इनकी बैटिंग के चक्कर में राहुल तेवतिया पूरे सीजन सूखा रह गए इनकी बैटिंग के चक्कर में। और ये बैटिंग क्या करते थे, स्टैट उठा के देख लेना आप, 40 पे 50। क्या राहुल तेवतिया 40 पे 50 मारता? पूरा आईपीएल राहुल तेवतिया अंतिम के 3 मैच हटा दीजिए, 66 गेंदें खेली थी। 10 से ऊपर मैचों में 66 गेंदें मिली थी राहुल तेवतिया को। ये इनजस्टिस ऐसे होता है। खैर, तो ये आउट हो गया। उसके बाद अक्षर पटेल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मेरा मन करता है कि मैं आपको खेल के बताऊं या जरा बताऊं हुआ क्या। अक्षर पटेल आए और अंतिम 3 गेंदें बची है। अंतिम 3 गेंद बची है, अक्षर पटेल स्ट्राइक पे है। अक्षर पटेल नॉन स्ट्राइक पे, क्या करेंगे आप? क्या आप सिंगल देंगे? जब 3 ही गेंद बची है तो बैट चलाओ। बैट चलाने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आउट ही हो जाओगे। ये कट लग गई या कनेक्ट हो गया और अक्षर पटेल कनेक्ट कर लेते हैं। वो बॉलर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल ने जोफ्रा बॉल डाला था, अक्षर पटेल ने ऐसे कर दिया, ऐसे कि भाई गेंद जोफ्रा के पास चली गई। श्रेयस अय्यर ने मुंह फेर लिया अक्षर पटेल से, और अक्षर पटेल को भी लगा कि क्या कर दिया भाई मैंने। सिंगल देना तक नहीं आता, जोफ्रा के हाथ में दे दी गेंद। ये लेवल है इंडियन टीम का जो वर्ल्ड चैंपियन है। चलिए, तो खैर जैसा भी खेला इन्होंने, वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद 15 रन, अभिषेक शर्मा 14 गेंद 16 रन, ईशान किशन 6 गेंद 4 रन। सरपंच साहब फिर से सैल्यूट है, बहुत तगड़ा खेला आपने। 49 गेंदों में 80 रन, नॉट आउट, 163 के स्ट्राइक रेट से। शिवम दुबे 23 गेंद 22 रन। मैं तो 100 कह रहा था ना भाई, ये तो 100 भी नहीं है, 95.65 के स्ट्राइक रेट है इनका। तिलक वर्मा 1 छक्का मारा, लेकिन स्ट्राइक रेट 137, 8 पे 11। वॉशिंगटन सुंदर 21 तोपों की सलामी। जहां भी वॉशिंगटन सुंदर दिखे, मेरा निवेदन है इनको 21 तोपों की सलामी दी जाए, चाहे मोबाइल से आप ऑडियो वीडियो प्ले करके। शानदार खेला है, 8 गेंदों में 5 रन, 2 गेंदों में 1 रन अक्षर पटेल। तो इस हिसाब से भारत ने बनाए 158। और जैसा मैंने आपको प्री मैच प्रीव्यू में बताया था कि 155 या 156 एवरेज स्कोर है यहां पिछले 5 मैचों में, तो 158 यानी एवरेज के पास ही रहे, लेकिन आप इससे कहीं ऊपर जा सकते थे। अब जरा गेंदबाजी देख लीजिए। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 20 रन 2 विकेट। जोश टंग महंगे रहे, 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। विल जैक्स 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। सैम करन 4 ओवर 24 रन 0 विकेट, मतलब परेशान किया, बल्लेबाजों को विकेट नहीं लिया। आदिल रशीद 4 में 49। ये 49 इसलिए है क्योंकि 3 ही गेंद में 16 रन ठोक दिए थे सरपंच साहब ने और जमकर कुटाई की। अब जरा इधर देखते हैं, बस ये एक अर्शदीप की गेंद थी, जॉस बटलर छक्का मारा उन्होंने और उसके बाद कीपर कैच दे गए और यहां थोड़ी वापसी भारत की हुई। बस यही मौका था, भारत को लगा कि अब मैच आ जाएगा। उसके बाद भूल जाइए, हैरी ब्रूक, आप यहां देखिए, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर आउट हो गए। फिल सॉल्ट 7 गेंद 0 रन, क्योंकि पहला ओवर अर्शदीप ने मेडन डाला, फिर से मेडन डाला। और अर्शदीप जब पहला ओवर मेडन डाल दे, टीवी वहीं बंद कर दो, क्योंकि बैंड बजने वाली है उसके बाद टीम इंडिया की, मैच हारना है। पिछले मैच में भी यही हुआ, जबरदस्त ओवर डाला मेडन, ये भी मेडन डाला। पैड पे लग एक चौका गया था, लेकिन वो चूंकि बाई था, लेग बाई, इसलिए बॉलर के खाते में वो नहीं जाता। और वो ईशान किशन रोक सकते थे, कोई अच्छा एफर्ट मारते, पर वो नहीं रुका, कोई बात नहीं। तो पहला ओवर यहां भी मेडन डाला। हैरी ब्रूक दूसरी ही गेंद खेल रहा है, लेकिन ये देखिए स्कूप शॉट। और यहां के जो हमारे बल्लेबाज हैं, आईपीएल में हर 5वीं 6ठी गेंद स्कूप मार देंगे। वॉशिंगटन सुंदर स्कूप मार देंगे, तिलक वर्मा स्कूप खेलेंगे, लेकिन यहां किसी ने स्कूप ट्राई नहीं किया। जबकि ये जो स्ट्रेट बाउंड्री है, कीपर के पीछे और बॉलर के पीछे छोटी बाउंड्री थी। ब्रिस्टल के मैदान में लेग और ऑफ लंबा है, लेकिन स्ट्रेट बाउंड्री छोटी है। खैर, अर्शदीप की इस गेंद को स्कूप मारा छक्के के लिए, लंबा छक्का मारा हैरी ब्रूक ने। अब देखिए, फिर आए वॉशिंगटन सुंदर, और यहां से आप देखिए भारत ने यही मैच छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, जीत ही नहीं सकते थे भाई। 91 रन चाहिए, 91 चाहिए 77 बॉल्स पे। यहां एक उम्मीद है कि भाई विकेट गिरा दो तो हो सकता है। अब जैसे उम्मीद कैसे है,
17 गेंद फेंक दो, 17 गेंद में दे दो 21 रन। तो ये जो 60 पे 70 वाला इक्वेशन है ना, थोड़ा फंसा लेंगे, लंबा ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन यहीं से वॉशिंगटन सुंदर ने इसी ओवर में ऐसी दुर्गति करी कि रही सही उम्मीदें दम तोड़ दी। निर्ममता के साथ वॉशिंगटन सुंदर की कुटाई करी हैरी ब्रूक ने और बताया, बच्चे पहले बॉलिंग क्या होती है वो सीख लो, मेरे सामने आना तो एक सर्टिफिकेट लेके आना कि यस आई एम सर्टिफाइड बॉलर। मैं सच बता रहा हूं, मुझे क्रिकेट में इस तरह कोई असहाय नहीं दिखता, असहाय कि यार बचा लो, 6 गेंदें कैसे भी करके मुझे फेंक लेने दो। वॉशिंगटन सुंदर की ऐसी हालत कर दी थी हैरी ब्रूक ने। वॉशिंगटन सुंदर का दिमाग फ्यूज उड़ चुका था। वॉशिंगटन सुंदर को समझ नहीं आ रहा था, ये जो बवाल मेरे सर पे खड़ा है हैरी ब्रूक, ये कब जाएगा, सिंगल ले ले यार। और हैरी ब्रूक ने रहम खा के पहले तो मनमाफिक बाउंड्री मारी, फिर सिंगल। वरना हैरी ब्रूक चाहता वॉशिंगटन सुंदर, मतलब मैं एक चीज कहता हूं कि कोई राइट हैंडेड बल्लेबाज है और अटैकिंग बल्लेबाज है, वॉशिंगटन सुंदर उसका फेवरेट बॉलर होगा। 2 ओवर फेंको, 50 ले लो। हॉरर परफॉर्मेंस बाय वॉशिंगटन सुंदर, हॉरर। और आप, ये तो मैं बैटिंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं, जो क्रिकेट हर मैच फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर फील्डर भी एक औसत दर्जे के हैं। इसलिए टीम इंडिया की जर्सी जितनी बार इन्होंने पहनी है, अब ऐसा मत कर दीजिए आप कि किसी को भी टीम इंडिया की जर्सी मिल जा रही है, कोई भी उसको खींच रहा है, उस जर्सी को पहने जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को रेस्ट कराइए, डोमेस्टिक खिलवाइए, उसके बाद हाँ रेड बॉल क्रिकेट में आप खिलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रेड बॉल क्रिकेट क्या होता है, वो 1-2 ओवर से पलटता नहीं है मैच। व्हाइट बॉल से वॉशिंगटन सुंदर को दूर रखिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपको। इतना हॉरर प्लेयर, इतना खराब ऑलराउंडर भारत ने कभी पैदा ही नहीं किया। मैं व्हाइट बॉल की क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जिसके नाम के आगे ऑलराउंडर लगे। आप जिसको भी जानते हैं, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिसको भी ऑलराउंडर मानते हैं, वॉशिंगटन सुंदर से खराब ऑलराउंडर मैंने नहीं देखा। ये T20 की बात करूं, जब से T20 डेवलप हुआ है, T20 ODI, बेहद ही साधारण ऑलराउंडर। उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में वॉशिंगटन सुंदर से अच्छे 4 ऑलराउंडर होंगे। और रणजी टीम जब मैं कह रहा हूं तो अनकैप्ड प्लेयर की बात कर रहा हूं, नेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, अनकैप्ड प्लेयर। लोग पूछ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को आपने क्यों नहीं लिया, रजत पाटीदार कहां गए, और यही हाल रहा तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल आपको T20 में दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, भारतीय क्रिकेट फैंस की एक खूबी है, सर पे चढ़ाते हैं ना, उतारते भी जल्दी हैं। अब भारतीय क्रिकेट फैन पूछ रहे हैं, हटाओ इन सबको, लाओ जो जिताए। जीत मतलब है जीत। संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप जिताया, हीरो बनाया। सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि संजू को थोड़ी सा रेस्ट दो, सूर्यवंशी लाओ। अब वैभव सूर्यवंशी मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं ये मानता हूं सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा, पर 13, 14, 15 जब आए तो फैंस कह रहे हैं कि भैया हर गेंद मत चलाओ, सिंगल डबल भी लेते रहो। और ये इंडियन क्रिकेट फैंस की कमजोरी भी है और खूबी भी है। मैं बता रहा हूं, ये खूबी भी है, कमजोरी भी है इंडियन क्रिकेट फैंस की। किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं बख्शते इंडियन क्रिकेट फैन, और मैं ऐसे ही क्रिकेट फैन को पसंद करता हूं। तो अब यहां तो कुछ रह नहीं गया कहने को। फिल सॉल्ट और जबरदस्त कुटाई की, भारत की वापसी के सारे रास्ते बंद। एक से एक धुरंधर टीम में हैं, ब्लू जर्सी पहनते हैं, मैच फीस हारने की जीतने की बराबर, बेशर्मों की तरह ग्राउंड में उतरते हैं और निकम्मों की तरह ग्राउंड छोड़ देते हैं। बात यह नहीं, लड़के हारो, लड़के हारो, सरेंडर मत हो जाओ। जो दूसरा T20 था उसमें 4 में 49 चाहिए तो रवि बिश्नोई ने हरा दिया, तो पब्लिक ने बाकी 10 को छोड़ दिया, रवि बिश्नोई पे टूट पड़ी। अर्शदीप ने भी एक ओवर में 27 रन दिए थे, लेकिन अर्शदीप ने एक ओवर में 2 विकेट भी निकाले थे शुरुआत में, टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया था इंग्लैंड का। तो चलो अर्शदीप को कुछ नहीं कहा, रवि बिश्नोई विलन बने। क्यों? क्योंकि भारत लड़ के हारा, एक खिलाड़ी खराब खेल गया। 76 पे ऑल आउट हो जाओगे, 158 टारगेट दोगे और 14-15 ओवर में दम तोड़ दोगे आपको कोई डिफेंड नहीं करेगा। BCCI डिफेंड कर लेगी, क्रिकेट फैन नहीं डिफेंड करेंगे। शेमफुल परफॉर्मेंस भाई। और आखिरी मैच, कोई भारतीय क्रिकेट फैन आपका आखिरी मैच नहीं देखने वाला। मैं हर मैच के पहले प्री मैच प्रीव्यू करता हूं,
प्लेइंग 11 ये नहीं करूंगा भाई मैं आखिरी मैच में। आप हार जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीतो हारो, अच्छा खेलो। आप अच्छा भी नहीं खेल रहे और जीतने के चांसेस खत्म हो गए। तो आपका मैच देखने से अच्छा कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप देख लेगा, विंबलडन देख लेगा। अब जो आखिरी मैच है उसकी व्यूअरशिप आप देख लेना। सूर्यवंशी ने 50-100 मार दिया, फिर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टीवी खोलता ही आदमी सूर्यवंशी के लिए, जो बचे खुचे क्रिकेट फैन है। और आप इतनी शर्मनाक खेल रहे हैं, 4 में 3 हार गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि आप हार गए हैं ये शुरू के 3 मैच या 4 मैच, ऐसे कुछ पूछा। तो गौतम गंभीर ने कहा आप क्रिकेट जरा ध्यान से देखा कीजिए, एक बारिश से धुल गया था, हम 4 नहीं 3 हारे, या 3 नहीं 2 हारे, ऐसे कुछ कहा था। मतलब बारिश से धुल गया तो उसको आप अपनी जीत मान लेंगे। गड़बड़ चल रहा है और आप जिम्बाब्वे से जीत के खुशी मनाइए, तो ये और भी गड़बड़ है, जो कि इस महीने के आखिर में टूर है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। बहुत पीड़ा के साथ, दिल टूटे हुए क्रिकेट फैन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया, इसलिए क्योंकि इस टीम में फाइटर वाली जो इंस्टिंक्ट होती है वो नहीं दिखी। बॉलर तो भारत को मैच जिता ही नहीं सकता, ये बात क्लियर हो गई है। भारत बल्लेबाजों की टीम थी, पर अब बल्लेबाजों की टीम भी नहीं रहेगी। कौन सा बल्लेबाज चला? टॉप ऑर्डर तो आपका सलामी दे गया इंग्लैंड को, श्रेयस अय्यर चले। और मैं फिर कह दूं, श्रेयस अय्यर कप्तानी को लेकर मेरा हो सकता है कि यार मैं मानता हूं कि वो बेस्ट कैप्टन नहीं है भारत के, पर प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज रहना चाहिए। हां, तिलक वर्मा क्यों है, वॉशिंगटन सुंदर क्यों है, इनको बीसीसीआई को चाहिए, क्रिकेट फैंस को एक नोटिस दें कि आप चंदा करिए, हम इनको अभी भेजते हैं टीम इंडिया, एक फ्लाइट करके, एक अर्जेंट फ्लाइट करते हैं, और उसमें सिर्फ रवि बिश्नोई बैठेंगे, तिलक वर्मा बैठेंगे, वॉशिंगटन सुंदर बैठेंगे। स्पेशल फ्लाइट, इन 3 को बिठाइए, वापस इंडिया। 8 खिलाड़ी से खेलो, पर ऐसे खिलाड़ियों से मत खेलो जो तिलक वर्मा जैसी परफॉर्मेंस दें, जो वॉशिंगटन सुंदर जैसी परफॉर्मेंस दें, जो रवि बिश्नोई जैसी परफॉर्मेंस दें। ऐसी 11 में मत खेलो, 8 खिलाड़ी से खेलो। दुनिया कहेगी तो कि भाई 8 से खिलाड़ी से खेले। हारना बुरी बात नहीं है, सरेंडर कर देना बुरी बात है। टीम इंडिया ने सरेंडर किया है, शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है।